बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज आप दिख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 लगभग डीएलएड कोर्सेज बिहार में पिछले जितने भी सालों से होती आ रही है 2024 में रिकॉर्ड तोड़ आवेदन 6,89,000 के आसपास परीक्षा फॉर्म भरे गए थे। उसमें से कितने छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया इसका कोई आधिकारिक डेटा वगैरह नहीं आया। खैर, परीक्षा फॉर्म जब फिलअप किया गया था उसके कई महीनों बाद जो है कि इंट्रेंस एग्जाम लिया गया। इंट्रेंस एग्जाम लिए जाने के बाद अब छात्र छात्रा एक लंबे इंतजार में थे कि आंसर की कब जारी करोगे, ये तो बताओ। हमने जो आंसर लिख करके जो टिक करके आया है वो सही मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो, कम से कम पता चले कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। बिहार बोर्ड को अब जा करके आंख खुला है और डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम के आंसर के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की है और बिहार बोर्ड ने कहा है कि आप वाला नहीं, हम जो माने हैं आंसर वो आप लगाए हैं कि नहीं लगाए है, और हम जो माने हैं आंसर उसको आप नहीं मान रहे हैं तो आप पैसा दीजिए, हम दोबारा चेक करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। चलिए हम देखते हैं ये ऑफिशियल नोटिस। आप देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड का जो है कि ऑफिशियल नोटिस ऐसा ही आता है। आप देख पा रहे हैं डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम 24 वाला जो कि सीबीटी के माध्यम से हुआ था। देख पा रहे प्रश्नों का उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में आवश्यक सूचना। कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था डीएलएड वाला जो 24 का था, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न प्लस में जो उत्तर उसका सही है, ये बोर्ड कह रहा है कि हम जो उत्तर दिए हैं वो दोनों इस वेबसाइट पर कहिया से कहिया तक दूगो वेबसाइट का नाम दिया है कि एगो हाई वाला वेबसाइट और एगो हाई नीचे का ई वाला पर दिनांक 21 मई से लेकर के 23 मई तक आपत्ति दर्ज किए जाने हेतु अपलोड रहेगा। यानी आंसर की इन दोनों वेबसाइट पर 21 मई से लेकर के 23 मई तक जो है कि अपलोड रहेगा। अब देखिए दूसरा का नंबर में कि उपरोक्त रिस्पॉन्स शीट के उत्तर कुंजी में अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति के वेबसाइट पर, ऊपर का दोनों वेबसाइट और निचलवा दोनों वेबसाइट दोनों सेम है, पर क्लिक हेयर फॉर ऑब्जेक्शन डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 24 पर क्लिक करके दिनांक 21 मई से 23 मई तक ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सीधा सीधा बोर्ड ये कह रही है कि हम आंसर की और जो क्वेश्चन था दोनों इस वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। अब हम तो अपने हिसाब से हम आंसर मान लिए हैं, लेकिन आपको लगता है कि हम जो आंसर माने हैं वो गलती है तो आप हम पे ऑब्जेक्शन उठाइए, हम फिर दोबारा चेक करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्शन आप फ्री में नहीं उठा सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट में बिहार बोर्ड क्या कह रही है कि उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए, उत्तर कुंजी यानी आंसर के ऊपर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 50 रुपया निर्धारित शुल्क अब डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के माध्यम से दीजिए, लेकिन भुगतान करना अनिवार्य है और आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कोनो क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट बुझाएगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन के बदले चेक करने के लिए आपसे 50 रुपया लेंगे। यानी किसी बच्चा को ऐसा लगता है कि 5 को क्वेश्चन का आंसर जो बिहार बोर्ड आंसर तय किया है वो आंसर सही नहीं लग रहा है, बिहार बोर्ड को दोबारा से चेक करना चाहिए। तब फिर अगर 5 गो पर आप ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो आपको 250 रुपया बिहार बोर्ड को देना पड़ेगा। फ्री में तो काम नहीं होने वाला है। तो आप देख पा रहे, और जो ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहेंगे वो अपना सिर्फ आंसर की मिला लीजिएगा, देख करके चुपचाप रह जाइएगा। जिसको लगेगा कि नहीं यार कुछ तो दया गड़बड़ है आंसर की में, ये वाला ऑप्शन नहीं ये वाला सही है, हम मार के जो आए हैं वो तो सही है, लेकिन बिहार बोर्ड जो कह रहा है कि सही है वो एक्चुअली में गलत है, हम ऑब्जेक्शन उठाएंगे। तो दीजिए 50 रुपया पर क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था ना, अब 120 पर अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाना हो तो जोड़ लीजिए 120 गुने 50। तो आप देख पा रहे ये सभी चीज है। 21 मई से 23 मई तक आंसर की अपलोड रहेगा इस वेबसाइट पर। हम आपको बताएंगे किस तरीके से डाउनलोड करना है। तमाम स्टूडेंट आप इस चैनल से अपडेटेड रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।